जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बतुए इनके पदमंतर किए, नाशै विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंद है? चलिए, सदा आनंद रहे, भगवान से प्रार्थना है। कैसा दिखता हूँ? ठीक वैसे आप लोग ठीक कहिए। पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा था, उसमें हमने यहां तक सुना, भगवान ने बातें कही। हमने क्या कुछ सेठ जी के विषय में चर्चा की थी? की थी, भाई जी के चरित्र में की है ना, सेठ जी के विषय में। एक वहां पुस्तक मिली, गीता के परम प्रचारक। उस पुस्तक में सेठ जी के विषय में कई बातें, मैंने सोचा जिन्होंने पूज्य भाई जी को भगवान के प्रथम साक्षात दर्शन करवाए हों, उन सेठ जी के विषय में कुछ बात होनी चाहिए। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, बोलने के लिए चित्त वृत्ति होती है, वो मैं अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं बोल पा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आपका ध्यान एकदम पक्का चाहिए। देखो, अद्भुत जन्म था सेठ जी का, जन्म काल से उनके विषय में बातें बताई कि हमने उस दिन सुना था, भाई जी को दर्शन देते समय भगवान ने कहा, जो सेठ जी हैं मेरा और इनका एक स्वरूप है, मेरी इच्छा इनकी इच्छा है, इनके अनुसार चलने से मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो जो व्यक्ति मानव मात्र को जन्म मृत्यु के महान दुख से बचाने आया हो, वो अपनी माता को कैसे कष्ट दे सकता है? जन्म बड़े अद्भुत तरीके से हुआ। विक्रम संवत 1942, ये विक्रम संवत 1942 है, ये वाला 1942 नहीं, विक्रम संवत 18वीं सदी की बात है। ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को, षष्ठी तिथि को पूज्य सेठ जी की माता लघुशंका के लिए गई थी। तो
माँ को कष्ट दिए बिना, और माँ गई तो अकेले थे और साथ में इस बालक को लेके आई। होनहार बिरवान के होत चीखने पार। इनके पिता आर्य समाज से प्रभावित थे। उन्होंने सेठ जी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए कहा, पर सेठ जी ने सनातन धर्म को ही अपना धर्म माना। शिव मंदिर में बैठकर योग वशिष्ठ इत्यादि का अध्ययन किया करते थे। निर्गुण निराकार की साधना थी सेठ जी की। जय जय भैया। तो सेठ जी के जीवन में बड़ी तपश्चर्या, बड़ा त्याग, मानव कल्याण के लिए भगवान ने सेठ जी को भेजा था। सेठ जी के जन्म स्थान चोरू में मंगलनाथ जी नाम के एक संत आते थे। सेठ जी की आयु लगभग 14 वर्ष की थी। सेठ जी को लगता था कि ज्ञान वैराग्य की मूर्ति है, मेरे को भी ऐसा ही बनना है। और इनके सत्संग के बाद, मंगलनाथ जी के सत्संग के बाद, सेठ जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र साधना आरंभ कर दी। भगवत प्राप्ति के लिए साधना के साथ साथ सदग्रंथों का अध्ययन भी करते थे, शास्त्र वचनों को भी हृदयंगम करते थे। भगवत प्राप्ति के अनेकों शास्त्र बताए गए। उन शास्त्रों का अध्ययन करके सेठ जी को लगा कि मानव मात्र के लिए भगवान की प्राप्ति सहज है। भगवान की प्राप्ति, पूज्य सेठ जी कहते थे, एक जीवन में व्यक्ति 1000 बार भगवान की प्राप्ति कर सकता है। 1000 बार इतनी भगवान की प्राप्ति संभव है, शक्य है। हम लोगों के लिए मुश्किल कहां आ रही है? निश्चय नहीं कर पाए कि भगवान की प्राप्ति करनी है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय कैसे होगा? देखो, पूज्य स्वामी जी महाराज इस बार गीता भवन में कह रहे थे कि दृढ़ निश्चय भगवान से मांगने की वस्तु है। मां जगदम्बा, मां पार्वती, उनको सनकादिकों ने बोला, समझाया कि विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, कौन से औघड़ बाबा के पीछे लगी हो, छोड़ो इनका चक्कर। तब मां पार्वती जी ने एक बात उत्तर में कही थी, अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करही बिचारा। ये जन्म तो मैंने हार दिया, ऐसी दृढ़ता। गुण दूषण करही बिचारा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम तो शिवन तो परम तो शंभु तो कहने लगी, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहें सो पार कहें। अगर शंकर भगवान भी मुझे मना कर दे कि मेरे चक्कर में नहीं पड़ो, हम भी बड़े जिद्दी हैं। पर्वत की पुत्री है ना, तो माँ पार्वती है। पार्वती
माँ ने कहा तजे ही न नारद कर उपदेशो, आप कहें सो बार महेशो। ऐसे नहीं हम चाहनहारे, जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे। मीरा जी खुद आंखें निकाल के दो, दूसरे के संग निगाहें मिलाए। चाहे लाख मिले तुम से बढ़कर तुम ही को, चाहे तुम ही को सराहे। प्राण लगे देह में जब वो ने अपना को सराही ने अपना काटो, ये भी मेरा दिखाई। ये पल काटो इन नैनन के गिर, ये पल के काट दो अगर गिरधारी बिना पल अंत निहारे। पल काटो इन नैनन के गिर धारे बिना पल अंत निहारे। जीव कटे न अजैन नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। जीव कटे न अजैन नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जल जाए यत, मीरा कहे जल जाए दिल, जो शाम बिना कुछ अंतर नारे। शाम बिना कुछ अंतर नारे। जो शीश नवे ब्रजराज बिना, वो शीश ही काट हुआ में डारे। जो शीश झुके ब्रजराज बिना, वो शीश ही काट हुआ में डारे। जिस दिन बुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन बुला लूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, आँखें उसी रात हो जाए अंधी। तेरे सिवा के सपना किसी का, तेरे सिवा के सपना किसी का। तो माँ पार्वती में जैसी दृढ़ता थी, तो भारत जी ने कहा ये दृढ़ता हमें माँ पार्वती से मांगनी चाहिए, जगदम्बा से मांगने की वस्तु है। और इस बात को माँ पार्वती जी हमें दे सकती हैं। पर्वतराज नंदिनी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जकोरी। तो माँ पार्वती से भगवान के प्रति दृढ़ता मांगे कि हमें जैसी आपकी शंकर भगवान के प्रति निष्ठा थी, ऐसे श्री प्रियालाल जी में, श्री लाडली लाल जी में हमारी भी निष्ठा हो जाए।
हमको भी भगवान की प्राप्ति करनी है इसी जन्म में। सेठ जी को लगा मानव मात्र भगवत प्राप्ति सहज में कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो, बिन पढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी भाई बहन कर सकते हैं। और फिर तो सेठ जी को एक लगन लग गई कि संसार के आवागमन रूपी दावाग्नि से मानव मात्र को कैसे बचाया जा सके, संसारी अनित्य सुख का त्याग करा के सभी भाई बहनों को किस तरह भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए। गीता प्रेस की स्थापना करने वाले महान संस्थापक पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल गोयनका जी के हृदय में ये भावना इतनी तीव्र थी कि जीव मात्र भगवान की प्राप्ति करे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास भगवान चला के आए। सेठ जी दोपहर में योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे एक बार, तो भगवान ने उनको आज्ञा की थी कि तुम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हो, मैं तुमसे गीता का प्रचार करना चाहता हूं। तो सेठ जी के समय में और सेठ जी के परिकरों में उल्टी सीधी गीता पूरी शुरू से लेके 700 श्लोक और 700 से उल्टे उल्टे पढ़ना, ऐसे अनपढ़ माताओं को, अनपढ़ लोगों को भी पूरी पूरी गीता आती थी। और गीता प्रेस ने गीता का जितना प्रचार किया है, घर घर गीता है, एक एक 2-2 रुपए में। आज भी मेरे पास 2 रुपए गीता रखी है जेब में। ₹2 में भगवान की प्राप्ति। इतना प्रचार हुआ है भगवान की भगवत गीता का, क्या बताएं। गीता प्रेस तो वास्तव में गीता प्रेस है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आपको श्रेष्ठ जी के अपभ्रंश, श्रेष्ठ जी इसलिए नाम पड़ गया सेठ जी। 22 वर्ष की आयु में सेठ जी को भगवान मिले, और जो इन्हें मिला वो जन जन को मिलवाना चाहते थे। पूज्य सेठ जी की साधना का तरीका बड़ा अलग था। उन्होंने भगवान के विभिन्न स्वरूपों में से एक एक साधन चुन लिया। वो चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आचरण अपनाते थे, और भगवान कृष्ण के उपदेश भगवत गीता को उन्होंने अपना बनाया, और तिलक के रूप में त्रिपुंड लिया शंकर भगवान का। हालांकि सेठ जी जल से तिलक करते थे, पर त्रिपुंड लगाते थे। भगवान की झांकी कभी ओझल न हो जाए, इसलिए पूज्यपाद सेठ जी नेत्र मूंद के रखते थे चलते समय भी, और किसी सहयोगी का सहारा लेके चलते थे ताकि किसी से टकरा न जाए। रामेश्वर जी बाबू जी हैं गीता भवन में, 90 वर्ष से ऊपर आयु है। रामेश्वर जी मुंदड़ा जी, उनके कंधे पे सेठ जी सहारा लेके चलते थे। जिन जिन को इन महापुरुषों ने छुआ, स्पर्श किया, उनको भगवान की प्राप्ति। अभी पूज्य डॉक्टर मां, उनके जबड़े पे इतनी चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, नाक में डेंचर भी नहीं लगा सकते, यहाँ जबड़ा टूटा हो, लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया और ऑपरेशन कराने सब चीज से सबसे मना कर दिया। तो लिक्विड ही लेती हैं, दूध या दलिया वैसे। और उनकी बात हमने सुनी, उन्होंने कहा हमारे जीवन का धन है कि पूज्य सेठ जी ने हमें प्यार किया। डॉक्टर मां सब संतों से मिली है,
इतनी उच्च कोटि की अवस्था अब चल भी नहीं पाती है, वो वॉकर और उस पे व्हील चेयर पे चलती हैं। लेकिन जैसे वो गिरी सोते हुए और जब बेहोश हो गई, अगले दिन 10, 11, 12 बजे तक होश नहीं था। तो जैसे बेहोशी में थी ना, तो लगातार ये बोल रही थी, मैं चिन्ह मात्र हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और कहने लगी, वो सीता मैया ने, वो कह रही देखो देखो, ये देखो ब्रह्म के पुरुष के, चिदानंदो हम शिवो हम आनंदो हम, आनंद है आनंद है, ऐसी ऐसी अवस्था में पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी, भगवान की प्राप्ति कर ली थी। सगुण साकार रूप में भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो तत्वबोध, तत्व ज्ञान, निर्गुण निराकार रूप भी भगवान क्या है। भगवान कितने प्रेम से भगवत गीता में कहते हैं, क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसा। अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों को थोड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, लेकिन ते प्राप्नुवन्ति मामेव, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। सर्वभूत हिते रता, वो सर्वभूत में हित में रत रहते हैं। भगवान को कोई अंतर नहीं। भगवान के लिए डॉक्टर माँ कितनी प्रिय है, वो देखो। सेठ जी उनको हिमालय से लेके आए थे, उन्होंने बोला इतनी तो सेठ जी ने, अरे सेठ जी कह रहे थे तुम्हारे कल्याण कोई बड़ी बात नहीं है, कल्याण किसी का भी हो जाता है। तुलसी दल कोई नित्य ले, गंगा जल का पान करे, भगवत गीता कुछ पढ़े। जिन्होंने जीवन में भगवान से प्रेम किया हो, उनका कल्याण निश्चित है। लेकिन सेठ जी कहते मैं थाने इसको देखना चाहूं कि थाने देखा तो दूसरा नो कल्याण हो जाए, कि आप ऐसे बनो। सेठ जी ने कहा कि आपको देख के दूसरे को क्या कल्याण हो जाए। सेठ जी ने कहा मैं आप सब लोगों को ऐसा देखना चाहता हूं। सेठ जी को कदाचित ये बच्चे मिल जाते तो अभी कितने प्रसन्न हो रहे होते हैं, कितने प्रसन्न होते इन बालकों को देख के भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। पूज्य भाई जी आज पूज्य श्री मोहता जी पिताजी बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, अपना इतना समय देते हैं, और हम लोगों को सत्संग के कितना वो चाहते हैं बच्चे घुट्टी पी ले और जन्म मरण के इस चक्र से निकल जाएं। बार बार समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। मुझे तो स्वयं भी समझ में नहीं आई शरीर नहीं है, मुझे बातों से खोपड़ी से समझ में आती है, अनुभव में जब बात आती है उस समय नहीं समझ आती। अब मेरा जी मितला रहा है, कई दिनों से मितला रहा था, तो उस समय भूल जाता हूँ, उल्टी सा मन कर रहा रहता ना तो आदमी को, उस समय मुझे समझ ही नहीं आता। शरीर में चेतना आ जाती है। रोगी शरीर भगवत साधन के अंदर में बाधा पड़ती है उससे। लेकिन रही कल्याण की बात, तो भगवान जिन्हें एक बार भगवान ने स्वीकार कर लिया हो, ऐसे प्रेमी तो नहीं है कि फिर उसका परित्याग करें, भवाटवी में ऐसे ही छोड़ दें। ये तो संसार की बात है। ये बीच में छोड़ भी दें, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये इनका स्वभाव नहीं है। इनका स्वभाव बहुत अलग है। तो इनके स्वभाव के भरोसे
चल रहे हैं। कैसा स्वभाव है इनका क्या बताएं? स्वभाव के बारे में क्या बोलूं? तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबान पर आज दिल की बात आ गई, दिल में इतना प्यार ये नहीं आया कोई और, जुबान पर आज दिल की बात। बिंदु जी महाराज एक जगह कहते हैं, गजब ख्याल अमानत में है खयानत का, गजब ख्याल अमानत में है खयानत का, दिलों पे करते हैं कब जा दिलों में बस बस के, दिलों में करते हैं कब जा दिलों में बस बस के, वो जाने शाम नजरों के मजे कस कस के, नशे में रूह के फंदे जाल उल्फत के, नशे में रूह के फंदे जाल उल्फत के, तड़पते रहते हैं आँखों के बिंदु फंस फंस के, तड़पते रहते हैं आँखों के बिंदु फंस फंस के, मिठास मिल चुकी जिनको मधुर मूरत की, मिठास मिल चुकी जिनको मधुर मूरत की। आप बताओ आगे स्मृति में नहीं दिल पे सही वार करते हैं, जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे कस कस वार दिल पे हंस हंस, अरे बाबा जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंस हंस के, ओहो क्या बात है, तो बहुत सुंदर स्वभाव है। पूज्य डॉक्टर मास्टर हमें पता लगा कि देहात्म बुद्धि से परे महात्माओं की स्थिति कैसी होती है, उनके साथ में खूब चर्चा चली। इस बार तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हम सबको, मैं तो आशीर्वाद लेके आया। मैंने कहा जगदम्बा पार्वती माँ से मांगने का आशीर्वाद है, आप बूढ़ी धूमावती माता बैठी हो हमारे सामने, बस आशीर्वाद दो हम सब लोगों, हम सब बालकों को, हम जितने भी जने हैं सबके मन में भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा हो जाए, वो दृढ़ निश्चय हो जाए। बेटा बहुत सारी चीजें आएंगी जीवन में, बहुत सारी बातें आएंगी, आदमी भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से च्युत हो सकता है, बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत प्रलोभन। भगवान का त्याग बड़ी आसानी से जीव करता है, क्षण क्षण छोड़ता है। पूज्य बाबू जी बार बार आते हो प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। हमने अपने अनंत जन्मों में भगवान के रास्ते पे हम चले, इसका प्रमाण यह है कि हम इस जन्म में चले, लेकिन हमने हर जन्म में छोड़ा है, कोई ना कोई कारण बना, कोई ना कोई बालक बना, इसी के कभी हम क्या बताएं। हम तो जन्मों के झूठे हैं, वो जन्मों के सच्चे हैं।
अब तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, बस ठीक है, चल रहा है आपका हमारा। क्यों? अगर आप अपनी तरफ से निभा दोगे तो निभ जाएगा, नहीं तो हमारी तू नालायकी इतनी है, तोरी मोरी होर पड़ी, मोसो न बिगाड़न को तो सो न समारन को। है? तो ये वाली बात है। अब हम बिगाड़ रहे हैं। मैं देखता हूं साधक जब चलता है अपने मार्ग पे, उस समय उसके लिए मैंने देखा इतने इतने पाठ करते हैं, इतनी सब चीजें करते हैं, और उसके बाद में धीरे 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 क्रमशः पहले ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा। मंदिर भी आते हैं तो उत्साह से आते हैं। जिनका उत्साह सततम कीर्तयन्तो मां, जिनका सतत इस मार्ग पे सातत्य की आवश्यकता है, छोड़ देते हैं बहुत। देखो बहुत प्रलोभन आएंगे। अभी बालक हो, एक दिन शादी होगी, सबसे पहला एक्सीडेंट जीवन का, सॉरी इंसिडेंट, अरे पर्यायवाची है। तो शादी का इतना आपके दिल पे सुख वाला सदमा लगेगा कि बोराए बोराए घूमोगे। कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। रहीम जी कहते हैं कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक 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 धतूरे से भी ज्यादा कनक मादकता लाता है। धतूरा तो खा के और अब बोराता है आदमी, और कनक मिल जाए, धन मिल जाए, तो धन के मद में मदांध होके भगवान को छोड़ा, संबंध के मद में मदांध होके भगवान को छोड़ा, कोई भी कारण हो, और उसके बाद में बच्चे आते हैं, तब तो इस हमारो परमेश्वर लुगाई मारी गुरु, टाबर टीकरा शालिग्राम पूजा को नहीं करूं, अब मंदिर को नहीं जाऊं। मीरा जी जो कहती है ना कि बाया सुनो तो सरी, ओ भेणा सुनो तो सरी, हे राम जी दयाल जी मैं खाई केसरी, हे कानूड़ गोपाल जी ने गिरधरिए गोपाल जी ने खाई केसरी, ओ बाया सुनो तो सरी, भेणा सुनो तो सरी, हे कानूड़ गोपाल जी ने मदन गोपाल जी ने खाई केसरी। कैसे भगवान को बिसरा दिया, क्यों तू छोड़ दिया, तो फिर कारण ढूंढेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां आएगी, बहुत कारण निकलेंगे, बहुत कारण। लेकिन ठीक है, भगवान चाहिए, ये निश्चय इन्होंने किया। डॉक्टर माँ ने कहा एक बात कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, डॉक्टर माँ ने कहा, जो शादी नहीं करते। तो क्या शादी करना गलत है? मेरे हृदय में बात आई तो लगा नहीं, लेकिन जो शादी नहीं करते उनके जीवन का निर्णय बहुत बड़ा होता है, बहुत महान निर्णय लिया। संसार के सुख भोग में अनंत काल से जीव बावला होके कितना प्रमत्त है। आप जानते हो ये बच्चा 7:30 बजे गंगा मैया की आरती में पहुंच जाता है,
लेकिन कदाचित हमसे कोई ऐसी बात कह दे कि 7:30 बजे गंगा मैया की आरती में आप भी रहना, तो हम कहेंगे हम खाली थोड़ी ना है। आप जानते हैं डोगरी जी महाराज कहते थे कि जीवन का दिन का एक हिस्सा जिन्होंने भगवान को दिया तो मैं बांट लो। तो जिन्होंने एक हिस्सा दिया 6 घंटे, फिर उन्होंने कहा छोड़ दो 3 घंटे दे दो, 7 से 10 दे दो, सुबह दे दो 3 घंटे, तो बाकी के 21 घंटे की संभाल भगवान की है। आप नौकरी पेशा अपना घर का सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने जीवन की भगवत प्राप्ति के लिए हमें बड़े ऑनेस्टली हमें लगेगा अरे ऐसे कैसे हम कर पाएंगे। निश्चित ही नौकरी पेशे वाले वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान उनकी हाजिरी, हमारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ हाजिरी लगती है। मैंने आज एक भक्त से फोन पे बात की, मैंने कहा भैया मंदिर नहीं आते हुए बड़े दुख की बात है, भगवान भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, भगवान तो सर्वत्र है, वो हमारी प्रतीक्षा काहे को करेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान मन में हो सकता है, ये बात भी मन में आ सकती है, लेकिन मंदिर के ठाकुर जी इंतजार करते हैं। कुंभदास जी भगवान के साथ खेलते हैं, लेकिन जैसे मंदिर के मंगला जो आरतियां होती है उनमें दौड़ के चल पड़ते थे। तो उन्होंने कहा वहां आचार्य जी के बिठाए हुए आप बैठे हो, आप यहाँ दर्शन देने और न देने में स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा है तो आप दर्शन दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे, लेकिन मंदिर के अंदर में आप अर्चना बता दो, वहां सब भक्तों के लिए सुलभ हो। यहाँ माधव जी नित्य प्रतीक्षा करते हैं, तो हम जाते हैं। कई एक भक्त है वो बाद में पूजा के एकदम लास्ट में 11 बजे के आसपास में ऑफिस से आते हुए प्रणाम करके जाते हैं, तो क्या उनकी पूजा नहीं लगती? 365 दिन का उनका हाजिरी मानेंगे भगवान। आ रहे हैं ना, ऑफिस से आते ही आ गए, प्रणाम करके चले गए। मन के अंदर में ये बात आई, अगर मन में ये बात नहीं आई तो फिर मतलब हम उद्देश्य से कच्चे हैं। और याद रखो ये स्थान न ये हमारे गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त स्थान है। इस मनुष्य जीवन में इतने सारे बालक तुम लोग लग ही नहीं सकते थे इस मार्ग पे, तो आप जो कर रहे हैं इस स्थान की आप गरिमा को समझेंगे ना, महत्व समझेंगे, तो वो सही समय रहते समझ लीजिए। भगवान न करे कि आपको कभी इस मार्ग से दूरी हो, इस स्थान से दूरी हो, तब आपको इसका महत्व समझ में आए, ऐसा ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो महापुरुषों का चरित्र सुन रहे हो, बहुत सारी बातें आएगी जीवन में। जब दृढ़ता की बात आएगी तो वो दृढ़ता भगवान से अभी से मांग लो, ये बहुत ऊंची बात है। और हमने तो उन महापुरुषों को बड़े नजदीक से देखा है। वैसे डॉक्टर मां से हमने इस बार ये प्रार्थना की कि हम सबको दृढ़ता मिले। आप ऐसी प्रार्थना हम लोगों के लिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और उनसे हमने आशीर्वाद लिया भी। ठीक है, बहुत आगे सेठ जी का चरित्र छोटा सा ही है, लेकिन इसमें कई वाक्य हैं इतने सुंदर सुंदर जो हम सब लोगों के समझने लायक हैं। जय जय श्री राधे।